दोस्तों, मेरा YouTube चैनल टीचिंग फुल मैथमेटिक्स सॉल्यूशंस में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 हमने पहले भी बनाया था, लेकिन पिक्चर काफ़ी ख़राब हो गया था। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, यानी कि एक टावर है, एक कोई टावर है, ये कोई टावर है, इसका एलिवेशन एंगल, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट से, एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। टावर के बेस से 4 मीटर की एक पॉइंट है, 4 मीटर की दूरी पर, और 9 मीटर की दूरी पे है। इन द सेम स्ट्रेट लाइन, एक ही स्ट्रेट लाइन पे, एक ही लाइन पे है। विथ इट आर कंप्लीमेंट्री, ये दोनों कंप्लीमेंट्री, एक 4 मीटर पे कोई पॉइंट है, इसका एलिवेशन एंगल मान लो तो एक 4 मीटर है, यानी कि ये टावर है। टावर मान लो टावर ए बी है, ए बी के बेस से, बेस ये है, ए बी के बेस से 4 मीटर की दूरी पे एक पॉइंट है। इस पॉइंट को मान लेते हैं सी है, सी पॉइंट है। इसका एलिवेशन एंगल एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस, और 9 मीटर पे कोई दूसरा पॉइंट है। एंड 9 मीटर कहाँ से? बेस से, बेस से 9 मीटर पे एक दूसरा पॉइंट है, इसको मान लेते हैं डी। ठीक है, इसका एलिवेशन एंगल टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप से, टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल कह रहा है विथ इट आर कंप्लीमेंट्री, यह कंप्लीमेंट्री है। कंप्लीमेंट्री का मतलब है कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन है और ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। किसका? टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप का, टॉप पॉइंट ए है, इसका एलिवेशन एंगल और इसका एलिवेशन एंगल, या मतलब पॉइंट सी से जो एलिवेशन एंगल बनेगा सो, और पॉइंट डी से जो एलिवेशन एंगल बनेगा सो। ये कह रहा है कि दोनों कंप्लीमेंट्री एंगल है। कंप्लीमेंट्री एंगल का तो मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब है कि ये एंगल और ये एंगल मिला के कितना होगा? 90 होगा, यानी कि एंगल सी और एंगल डी, यानी कि यहाँ पर लिख दें तो एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू कितना होगा? 90 डिग्री होगा, क्योंकि बोल दिया है कि ये दोनों एलिवेशन एंगल कंप्लीमेंट्री है। ठीक है, अगर एंगल सी को x डिग्री मान लें तो एंगल सी की जगह x रख दें, प्लस एंगल d इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 डिग्री, इसलिए एंगल d इक्वल टू 90 डिग्री माइनस x। ये हमारा हो गया एंगल d, यानी कि d हो जाएगा हमारा 90 डिग्री माइनस x डिग्री। ठीक है दोस्तों, कह रहा था कि 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट बेस से 4 मीटर की दूरी पे एक पॉइंट सी है, इसका एलिवेशन एंगल, और बेस से 9 मीटर की दूरी पे एक पॉइंट डी है, इसका एलिवेशन एंगल। ये दोनों क्या है? हमारा कंप्लीमेंट्री है। आगे क्या करा? प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। हमें प्रूफ करना है कि ये जो हाइट है टावर का, ये कितना होगा? 6 मीटर होगा। हमें ये 6 मीटर दिया नहीं है, ये प्रूफ करके दिखाना है कि ये ए बी की वैल्यू 6 होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये टावर एक ए बी है, इसके बेस से 4 मीटर की दूरी पे एक पॉइंट है जिसका एलिवेशन एंगल, एंड बेस से 9 मीटर की दूरी पे एक पॉइंट है डी, इसका एलिवेशन एंगल। ये कह रहा था दोनों आपस में कंप्लीमेंट्री है। दोनों कंप्लीमेंट्री होने का मतलब है कि ये एंगल और ये एंगल कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए, यानी एंगल सी प्लस एंगल डी क्या होना चाहिए? 90 होना चाहिए। तो हमने लिख दिया है एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू
90। एंगल सी को हमने मान लिया x डिग्री, तो x डिग्री को यहाँ रख दें एंगल सी के जगह पे, तो x प्लस एंगल d इक्वल टू 90, इसलिए d इक्वल टू क्या हो जाएगा, x उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी कि ये हमारा निकल गया। अब देखो हमें दो राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ये है ए बी सी, और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, ए बी डी, यानी कि एक छोटा वाला राइट एंगल ट्रायंगल है, एक बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम किसी एक को लेकर चलेंगे, ठीक है, तो हम किसी एक को लेकर चलते हैं। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। ए बी सी में हम क्या लगाएंगे, tan x, अगर लगा दें tan x, तो tan थीटा होता, tan होता क्या है दोस्तों, tan जो हमारा होता है वो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है, और ये परपेंडिकुलर और बेस लेना किसके लिए है, x डिग्री के लिए। तो इस x डिग्री के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा क्या, a से लेकर b तक, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा a से लेकर b तक, ए बी डिवाइडेड बाय बेस, इस x के लिए बेस क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि b से लेकर c तक, ठीक है। तो b से लेकर c तक वैल्यू देखो, ए बी a से लेकर b तक, तो हमें निकाल के ही दिखाना है कि 6 होना है, तो ए बी हमें अभी मालूम नहीं है, ठीक है। डिवाइड बाय बी सी, बी से लेकर सी तक कितना है, 4 मीटर है, ठीक है। ये क्या हो गया, इसको लिख दो tan x डिग्री इक्वल टू ए बी बाय 4। अब ये 4 इधर डिवाइड में इधर गुना में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 tan x डिग्री इक्वल टू ए बी। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, कहीं पे यूज करने के लिए काम आएगा। अब tan ए बी राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी लो। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी में tan लगा दो, तो यहाँ पर लिख दें tan, ये एंगल है ना हमारा 90 माइनस एक्स, tan 90 डिग्री माइनस एक्स डिग्री, tan 90 माइनस एक्स। ये tan होता क्या है दोस्तों, किसका किसका रेशियो होता है, p बाई b का, यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस का। अब परपेंडिकुलर बाय बेस, तो tan ये 90 माइनस एक्स के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, 90 माइनस एक्स के लिए परपेंडिकुलर इसके जस्ट सामने वाला, यही हो जाएगा ए बी, यानी कि ए बी डिवाइडेड बाय बी, बी बेस, इस एंगल के लिए बेस क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि बी से लेके डी तक, बी डी। वैल्यू देखो, देखो ए बी का वैल्यू हमें यहाँ पता है ना, ए बी की वैल्यू ये पता है, तो ए बी का वैल्यू क्या है, 4 tan x, तो यहाँ लिख दे 4 tan x डिग्री डिवाइडेड बाय बी डी, डी से लेकर बी तक की दूरी, ये बी से लेकर सी तक की दूरी 4 था, बी से लेकर डी तक की दूरी कितना था, 9 था, तो यहाँ पर लिख देंगे 9, ठीक है। हमारा क्या बचा, अब देखो दोस्तों tan 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा, थीटा की जगह x है, तो कॉट x डिग्री इक्वल टू इधर कितना हो गया, 4 tan x डिग्री डिवाइड बाय 9, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो ये tan को, इस tan को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉट लिख सकते हैं ना। अच्छा ये आया कहाँ से था ये सब, क्योंकि होता है ये tan 90 डिग्री माइनस एक्स इक्वल टू कॉट x होता है, और ये कहाँ से आया था, 4 tan x कहाँ से आया था, तो ये 4 tan x यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे चूँकि
फ्रॉम लिख दो ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में ये ए बी की वैल्यू था 410x, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं cot x इक्वल टू, ये देखो 4 और 10 को क्या लिख सकते हैं 1/4/9, और ये क्या है cot x डिग्री लिख सकते हैं ना। cot का उल्टा क्या होता है 10, cot को उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10, या 10 को उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा cot, तो cot को उल्टा कर दिए तो हो गया 10। तो cot 1 उल्टा करना का क्या मतलब होता है 1/cot कर देना, 1/cot इक्वल टू क्या होता है 10। तो 10 की जगह हमने क्या लिख दिया 1/cot। अब देखो cot इधर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cot x इंटू cot x, ठीक है, इक्वल टू 4/9। अब इसको क्या लिख सकते हो cot इंटू cot क्या हो जाता है cot स्क्वायर x इक्वल टू, अब देखो इसको क्या लिख सकते हो 2/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ कंपैरिजन करो, कंपैरिजन करने पे क्या आ रहा है, देखो स्क्वायर और स्क्वायर दोनों तरफ है, तो स्क्वायर से स्क्वायर गया। या ऐसे कर सकते हो, हमारा एक्सपोनेंट का रूल कहता है यदि पावर पावर सेम होता है तो इसका बेस बेस भी सेम होता है। तो यहाँ भी पावर 2 है, यहाँ भी पावर 2 है, तो ये cot x किसके इक्वल हो जाएगा 2/3 के। तो ये हो जाएगा हमारा cot x डिग्री इक्वल टू 2/3 हो जाएगा। कहाँ से, कंपैरिजन करने से, ठीक है। अब देखो हमें ये cot x होता क्या है दोस्तों, cot x हमारा होता है, cot क्या होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर होता है। अब देखो यहाँ पे हमें बेस कितना है 2 है और परपेंडिकुलर कितना है 3 है, लेकिन किसके लिए x के लिए, x के लिए बेस कह रहा है 2 है, x के लिए ये एंगल x के लिए बेस 2 है। एंगल x के लिए यहाँ बेस देखो क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, x के लिए बेस एक्चुअल में 4 है, लेकिन यहाँ 2/3, तो ये cot है क्या रेशियो ही तो है, तो जो भी वैल्यू रहा होगा इसमें कॉमन वो कट गया होगा, दोनों में से कॉमन वैल्यू इसमें से कट गया होगा। तो कॉमन वैल्यू इसमें ये हमारा बेस यहाँ पर 2 दिखा रहा है, कट के दिखा रहा है, कॉमन वैल्यू कटा हुआ है, कट के 2 दिखा रहा है, तो हमें बेस करना कितना है 4 करना है इसको। तो दोस्तों इसको बेस को क्या करना है 2/3 है, ये एक्चुअल वैल्यू यहाँ पर क्या होना चाहिए था 4, तो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें नीचे वाले को भी उसी रेशियो में बनाना पड़ जाएगा, ठीक है। जो कॉमन कट चुका था 2 दोनों में से, और दोनों 2 को ला दिए, क्योंकि हमारा बेस पहले से कह रहा है 4 होना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 और डिवाइड बाय 3 2 जा 6। तो अब आया हमारा cot x का वैल्यू बेस बाय परपेंडिकुलर, अब हमारा कॉमन वैल्यू ला चुके हैं जो कटा हुआ था, तो ये हो गया 4/6 किसके लिए x डिग्री के लिए। तो x डिग्री के लिए हमारा x डिग्री के लिए क्या है बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस ये 4 और ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो गया a से लेकर b तक हमारा कितना हो गया 6 हो गया, यानी कि ये बेस बाय परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर हमारा क्या है, इसलिए यहाँ लिख दो परपेंडिकुलर इक्वल टू 6 इक्वल टू ए बी। परपेंडिकुलर हमारा क्या था, परपेंडिकुलर ए से लेकर बी तक ही था ना, तो ए बी निकल गया, ये हम क्या कर दिए प्रूव्ड कर दिए। कह रहा था कि ये जो हमारा टावर की हाइट है वो 6 मीटर होनी चाहिए, 6 मीटर है कि नहीं ये प्रूफ करो, तो 6 मीटर तो निकल गया, ये हो गया हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बस क्वेश्चन पढ़ के करने से बहुत आसानी से
हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज एक्सरसाइज 9.1 का सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब दोस्तों हमारा वीडियो यदि आपको हेल्पफुल लगता है, आपको पढ़ने में हेल्प करता है, समझने में हेल्प करता है, तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा हमारा वो आप पहले देख पाएंगे, जिसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगी। धन्यवाद, थैंक यू।